हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। 12 पंचवर्षीय योजना जो है भारत में चली है और तत्कालीन मोदी सरकार जी द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को 2014 में समाप्त करके एक नई पंचवर्षीय योजना, एक नई योजना नीति आयोग के रूप में शुरू की गई है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। तो आज हम भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे और एक समरी जानना चाहेंगे कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए भारत के या देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए स्टार्ट की जाती है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 1950 से की गई थी और 2014 तक चली है। और इस 5 ईयर प्लानिंग में अभी तक 12 योजनाएं शुरू की। 12वीं योजना कुछ ही समय तक चली थी और 2014 में इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना अब क्या हो गई है? पंचवर्षीय योजना की जगह पर अब नीति आयोग का क्या नाम है, जगह ले लिया है नीति आयोग ने। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 में हुआ था। और ये योजना जो है, इस योजना में प्रधानमंत्री जी को योजना आयोग का क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक रूप से इसका कोई नहीं है, संविधान में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है, तो ये संवैधानिक नहीं है। ध्यान में रखना है कि जो योजना आयोग है वो संवैधानिक नहीं है। और इसकी समीक्षा के लिए, इसकी योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए एनडीसी का गठन किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो 6 अगस्त 1952 को किया गया था कि उनके कार्यों की क्या करेगा? वो क्रियान्वयन करेगा, उसकी समीक्षा करेगा। उसके लिए एनडीसी का गठन किया गया था। एनडीसी को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट। एनडीसी का उद्देश्य जो है वो योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना के ठीक से क्रियान्वयन कराना है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप इसी के द्वारा स्वीकृत की जाती है। मतलब जो अंतिम रूप दिया जाता है वो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना को। ध्यान देंगे, भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चली हैं और एक एक पंचवर्षीय योजनाओं को देंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या कहती है? 1 अप्रैल 1951 से इसको प्रारंभ किया गया था और 31 मार्च 1956 तक ये योजना चली थी। और इस योजना का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो कृषि विकास था। क्या था? कृषि विकास था। ठीक है, अब विकास दर पे आ जाते हैं। देखिए, इसका विकास दर क्या था? उस समय विकास दर, उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2.1% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की, 3.6 की उपलब्धि हासिल की। 2.1 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल कितना किया इसने? 3.6 हासिल किया है। अच्छा, इस योजना आयोग के दौरान भाखड़ा नागला बांध जो परियोजना थी, हीराकुंड परियोजना थी, दामोदर घाटी परियोजना थी, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं वो इसी योजना आयोग के अंतर्गत या इसी योजना आयोग के समय में शुरू हुई थी। कृषि विकास इसकी प्रमुख प्राथमिकता थी। प्रथम प्राथमिकता जो रखी गई थी वो कौन सी थी? कृषि विकास था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1956 से शुरू की गई थी और 1961 तक चली थी। और इस योजना आयोग को पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस आधार पर बनाई गई थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित करके बनाई गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसकी प्राथमिकता क्या थी? इसमें औद्योगिक विकास को
नींव दिया गया था। औद्योगिक विकास की प्राथमिकता दी गई थी। उद्योगों को उद्योग जगत को केंद्रित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पहली बार कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। देखेंगे क्या लक्ष्य रखा गया और कितना प्राप्ति हुई। देखिए औद्योगिक विकास देश की तत्कालीन परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सोच अच्छी थी, तो 4.5 का लक्ष्य रखा गया था और 4.2 का प्राप्त किया, तो अच्छा था, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं रहा। 4.2% का इन्होंने प्राप्ति की, जबकि 4.5 का लक्ष्य रखा गया था। इस टाइम में तत्काल में कौन से कार्य किए गए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। भारत सहायता क्लब की स्थापना भी इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ध्यान रखने वाली बात है। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है? इसको 1961 से प्रारंभ किया गया था और 1966 तक चला था। 5 साल का ये प्लानिंग था। ठीक है, प्लानिंग। अच्छा, इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। क्यों? क्योंकि उस समय भी ये तत्काल 3 कार्यकाल इनका रहा है। तो कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसमें क्या प्राथमिकता दी गई थी? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की पहली बार प्राथमिकता कब दी गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया था। कृषि और उद्योग को एक साथ कब रखा गया है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। लेकिन सबसे अधिक बल किसमें दिया गया था? कृषि पर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 पॉइंट। पहली बार आत्मनिर्भरता कब रखी गई? तृतीय पंचवर्षीय में। कृषि और उद्योग को एक साथ कब लाया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कृषि पर बल भी इसमें ज्यादा दिया गया था। अब चलते देखते हैं लक्ष्य क्या निर्धारित रखा गया और प्राप्ति क्या हुई। देखिए यहां पर 5.6 का जो है लक्ष्य रखा गया, लेकिन काफी बुरा हाल रहा। 2.8% की ही प्राप्ति हुई, जबकि 5.6 आधा ही लक्ष्य प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो अब लक्ष्य के प्राप्त जो ना होने का कुछ कारण भी तत्काल, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी, तो उसका मुख्य कारण देख लेते हैं कौन कौन सा था। पहला मुख्य कारण तो ये था कि 1962 में ही भारत और चीन का युद्ध हो गया, और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और 1966 में सूखा पड़ गया। तो ये जो 3 मुख्य कारण थे जिनके कारण से प्राप्ति और लक्ष्य में इतना बड़ा फासला दिख रहा है। ठीक है, हरित क्रांति, ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है कि हरित क्रांति जो है इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने वाले, एक छोटे से नोट्स बनाकर रखने लायक हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं योजना अवकाश। बीच में योजना अवकाश कर दिया गया था, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो तत्कालीन युद्धों की वजह से और सूखा की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, जिसके कारण योजना अवकाश कर दिया गया था 3 वर्ष के लिए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया, और इसी काल को प्रथम योजना अवकाश का नाम दिया गया, जो 3 वर्ष तक ये अवकाश योजना चली थी। ठीक है, तो ये थी योजना अवकाश काल। चलिए आगे चलते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कह रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से शुरू हुई थी और 1974 तक ये योजना चली थी। इस योजना का जो अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी? ध्यान देने हैं। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, मतलब आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया, लेकिन स्थिरता के साथ। ठीक है, और कृषि एवं सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। अच्छा, ये योजना जो है, इस योजना पे पढ़ेंगे। तो इस योजना को तैयार किसने किया था? इस योजना का जो प्रारूप है वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। तो ये जो अगर योजना पूछी जाए, इंपॉर्टेंट है, कुछ योजनाओं को कुछ किसी ना किसी प्रारूप पे रखा गया है, तो वो याद होना जरूरी है कि ये योजना मिलान करने को भी आ सकती है कि डीपी गाडगिल के द्वारा ये योजना क्या है, तैयार की गई है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है जिसको डीपी गाडगिल द्वारा तैयार की गई। इसका लक्ष्य कितना था? 5.7, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 3.4। ये भी थोड़ा सा
गिरावट के साथ रही। ठीक है, अच्छा, इसमें भी अपना लक्ष्य बहुत ज़्यादा नुकसान झेला और ज़्यादा लक्ष्य इसने भी प्राप्त नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रमुख कार्य क्या था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका विरोध भी तत्काल समय में बहुत हुआ था, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी जो है पंचवर्षीय योजना के अंदर, और इसरो की भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी और ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए और क्या हुआ इस कार्यकाल के दौरान। पहली चीज तो विकास दर के लक्ष्य प्राप्त न होने का कारण भी इसी पंचवर्षीय योजना में अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि थी। विकास दर की लक्ष्य प्राप्त न होने के बाद भी पंचवर्षीय योजना में अब तक की सबसे कृषि वृद्धि दर किसमें रही है? इसी पंचवर्षीय चौथी पंचवर्षीय योजना में रही है। सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में रही है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या कह रही है। 1 अप्रैल 1974 से शुरू हुआ था और 1978 तक चला था। ये 4 वर्ष चला। क्या क्यों चला अभी चर्चा करेंगे। सामाजिक वानिकी शुरू की गई थी। सामाजिक वानिकी शुरू की गई थी। प्राथमिकता किसकी दी गई थी? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को। ये जो पंचवर्षीय योजना है, गरीबी हटाओ का नारा जो है इसी में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इस पर अगर बात आए तो याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना है। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन की दृष्टि से। विकास दर देख लेते हैं क्या रहा। 4.4 का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.5% की प्राप्ति हुई थी। इस योजना के समय में पहले ही समाप्त हुई। ये योजना अपने समय से पहले, मतलब 4 ही वर्ष चली थी। रीजन क्या है कि री इलेक्शन हो गया था, इंदिरा गांधी की सरकार ही गिर गई और जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के समर्थन में तैयार हुई और इसी मोरारजी देसाई द्वारा 1 साल के लिए एक प्लान शुरू किया गया था, जिसको ठीक है इन्होंने एक रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। तो मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में जनता पार्टी द्वारा रोलिंग प्लान 1 साल के लिए चलाया गया था। फिर ये भी सरकार नहीं चली और ये सरकार भी गिर गई। तो जो है ये सरकार, तो इन जो ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि इस में गरीबी हटाओ का अभियान दिया गया, जिसके साथ TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था जो गरीबी हटाओ अभियान से संबंधित था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी कब तक चली थी? 4 वर्ष चली थी। चलिए आगे चलते हैं। योजना अवकाशवीर हो गया था। देखिए मोरारजी देसाई की नेतृत्व में वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और स्थान पे वार्षिक योजना चलाई, जिसको रोलिंग प्लान। इस काल को द्वितीय अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। तो ये द्वितीय अवकाश काल के दौरान इसको जाना गया। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं। तो 1 अप्रैल 1980 से 1985 तक योजना चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी और इसमें भी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकता, देखिए आधुनिकता का प्रयोग भी पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और आत्मनिर्भरता तो प्रयोग हो ही रहा था। तो आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और गरीबी निवारण, इसका जो लक्ष्य था वो छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। देखिए इसका लक्ष्य क्या था? 5.2 का इसमें लक्ष्य रखा गया था और 5.7 का लक्ष्य प्राप्त किया। काफी अच्छा रिजल्ट रहा, ग्रोथ पे रहा, चढ़ाव अच्छा रहा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य इस समय में हुए। ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई। ग्रामीण विकास, नाबार्ड की स्थापना, ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय। 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक ये योजना चलाई गई थी। इसमें प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। रोजगार, शिक्षा, देखिए ध्यान से। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा अभी तक पहली बार आया। देखिए इन्हीं सब पॉइंटों को ध्यान रखना है। शिक्षा की जो बात आई है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई है। तो 7वीं पंचवर्षीय में शिक्षा की बात की गई है। ठीक, अच्छा देखेंगे भोजन काम और उत्पाद का नारा, भोजन काम उत्पाद का नारा जो है इसी योजना में दिया गया था। 5% का लक्ष्य रखा गया था
और प्राप्ति कितनी हुई थी? 6% की प्राप्ति। इसमें भी बढ़िया रिजल्ट रहा। चलिए देखते हैं क्या आवश्यक कार्य हुए। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकड़वाल समिति द्वारा दी गई थी। गरीबी की माप जो है वो पहली बार इसी योजना में लकड़वाल समिति द्वारा दी गई थी। जवाहर रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी दो बिंदु जो है वो आपको याद रखने योग्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा योजना अवकाश आ गया था, योजना अवकाश आया था। तीसरा योजना अवकाश था 1990 से 1992 तक। भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके कारण इस योजना अवकाश को लागू किया गया था। कोई योजना नहीं चलाई गई और ये तृतीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं। देखिए क्या था, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई। इस योजना के जो अध्यक्ष थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये 1992 के दशक में। ठीक है, भारत जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर यह योजना तैयार की गई थी। चलिए प्राथमिकता देखिए, प्राथमिकता क्या थी इसमें? रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। तो इसमें प्राथमिकता रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और प्राथमिकता पर आत्मनिर्भरता पर दिया गया। चलिए अब विकास दर देख लेते हैं, क्या विकास दर रहा इस समय। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.5 का लक्ष्य रखा गया था और अच्छी ग्रोथ रही। 5.6 का लक्ष्य रखा गया था और 6.8 का लक्ष्य प्राप्त किया। काफी अच्छा ग्रोथ रहा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी रिफॉर्म शुरू किया गया था। अब देख लेते हैं एलपीजी रिफॉर्म क्या है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्राथमिकता दी गई थी इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अब 9वीं पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। देखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है। कह रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1997 से शुरू की गई थी और 2002 तक ये योजना चली। 1997 से शुरू 2002 तक चली। इसकी जो प्राथमिकता थी वो मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया। मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। इसका जो लक्ष्य था वो 6.5 था और प्राप्ति जो हुई वो 5.5 की थी। संतोषजनक थी लेकिन ग्रोथ नहीं हुआ, थोड़ा था। ठीक है, लक्ष्य कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन संतोषजनक। इसी योजना के दौरान आर्थिक मंदी, राष्ट्रीय मंदी आ गई थी, जिसके कारण से ये योजना में असफलता प्राप्त हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण। चलिए 10वीं चलते हैं। कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से शुरू हुई थी और 2007 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को समाप्त करना और अगले 2 वर्ष के लिए व्यक्ति के आय को दूना करना। देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 2 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का जो लक्ष्य था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था और गरीबी समाप्ति भी इसी में रखी गई थी। देखिए ध्यान से कि गरीबी विकास दर इसमें 8 का रखा गया था और 7.7 का प्राप्त हुआ था। विकास दर 8% रखा गया, 8% का विकास दर और 7.7 की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कहती है कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2012 तक ये योजना चलाई गई। इसमें तीव्रतम समावेशी विकास की बात की गई है। तीव्रतम समावेशी विकास, ये बहुत पूछे जाते हैं कि क्या प्राथमिकता रखी गई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो तीव्रतम समावेशी विकास की बात की गई है। लक्ष्य जो था वो 9% का था। प्राप्ति आपकी 7.9 की थी। लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ लेकिन संतोषजनक रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे उच्चतम विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई। यह भी बहुत पॉइंट रखने वाली बात है कि लक्ष्य नहीं मिला लेकिन उच्चतम विकास दर जो था वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान थी। इस योजना के अंतर्गत क्या कार्य हुए? आम आदमी बीमा शुरू की गई थी, राजीव आवासीय योजना शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है, ये तीनों योजनाएं इसी में शुरू की गई थी। आम आदमी बीमा, राजीव
आवास और प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना जो है इसी में शुरू की गई थी। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2017 तक चलनी थी, लेकिन नीति आयोग के कारण आने के कारण, सत्ता बदलने के कारण 2014 में इस योजना को बंद करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू कर दिया गया था। इसका जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? तीव्रतम समावेशी विकास था। तीव्रतम समावेशी विकास के साथ इस योजना की शुरुआत किया गया था, लेकिन ये चली नहीं। इसी को बंद करने के बाद 1 जनवरी 2014 से क्या चला दी गई थी? नीति आयोग, जो आज भी हमारे देश में चल रही है। तो बस पंचवर्षीय योजना में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।